हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको लो क्वालिटी कंटेंट का एरर आ रहा है तो आज मैं आपके साथ टॉप 5 ऐसे टिप्स सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाला हूं। अगर आप इनको इंप्लीमेंट कर लेते हो अपने ब्लॉग के ऊपर तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम लो वैल्यू कंटेंट का एरर देखने को नहीं मिलेगा। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको इस चीज का पता है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे ज्यादा वीडियोस अपलोड की जाती हैं एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड, क्योंकि एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे लिए। उसकी रीजन सिर्फ यही है कि मुझे एक्चुअल में उस तरीके का पता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लिया जाता है। मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी इसके बारे में सब चीजें सिखा रखी हैं। वैसे इसके ऊपर एक कोर्स भी बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर जो वो अपलोड किया जाएगा। तो जो चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर आप उन चीजों को अपने ब्लॉग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर लेते हो तो फिर आपको ये लो वैल्यू कंटेंट का एरर या प्राइवेसी पॉलिसी का एरर हो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उनको ही ये एरर देखने को मिलता है। और मुझे ये एरर इसीलिए नहीं देखने को मिलते क्योंकि मैं इन चीजों को अपने जो ब्लॉग वेबसाइट है उसके लिए उस पे इंप्लीमेंट करता हूं, ठीक है। और फिर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप लोगों के सामने होते हैं, क्योंकि मैं अप्रूवल से रिलेटेड वीडियोस मैंने काफी सारे अपलोड की थी। उसके कमेंट्स में भी लोग यही कह रहे थे कि यार आपको इन पे अप्रूवल किस तरह से मिल जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो चीजें मैं आपको बताता हूं अगर आप भी उनको करोगे तो आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अब कोई मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है गूगल एडसेंस वालों के साथ जो मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, बट जो चीजें जो तरीका जो मेथड बताया गया जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है उसकी मदद से मुझे इजी रहता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में। तो अगर आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूंगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप हमारे YouTube फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। जस्ट ये आपने करना है और आप इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। और जैसे ही कोई कंटेंट पब्लिश किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट होता है आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आया है, इनमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर भी बना दूंगा। उसमें आपको कुछ चीजें गाइड कर दूंगा। बट अभी हम जो जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वो है दोस्तों लो वैल्यू कंटेंट। अब लो वैल्यू कंटेंट का एरर सबसे पहला जो एरर होता है, मतलब कि जिस तरह के इसके नाम से पता चल रहा है कि आपका कंटेंट का इशू है, ठीक है। अब कंटेंट का जो इशू है इसको सॉल्व किस तरह से करना है, नंबर 1 पर है राइट डिटेल कंटेंट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में उनको स्टार्टिंग से ही चूंकि उनके माइंड में ये होता है कि हमने कॉपी पेस्ट करना है, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में भी बताते रहता हूं कॉपी पेस्ट करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरी अपनी खुद की वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट चलता है, लेकिन भाई कॉपी करने का भी एक तरीका है, एक मेथड है। आपको इस तरह से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके लिखना होता है कि भाई गूगल को भी अंडरस्टैंड करने में ये चीज ना आए कि भाई ये कंटेंट जो वो कॉपी किया गया है या खुद से राइट किया गया है। आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स को सुना होगा, वो कहते हैं कि हम कॉपी पेस्ट एआई टूल्स का यूज करके कंटेंट लिखते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन जब वही कंटेंट आप जनरेट करते हो तो आपको एरर आ जाता है लो वैल्यू कंटेंट का। उसकी रीजन ये होती है कि आप लोग उस कंटेंट को उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं जिस तरह से एक यूट्यूबर जो है या एक प्रो ब्लॉगर जो है वो उसको ऑप्टिमाइज करके अपने ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर रहा होता है। तो आप मिस्टेक अब कहां पे कर रहे हो, आप मिस्टेक यहां पे कर रहे हो कि जो कंटेंट आप लिख रहे हो, जो भी आर्टिकल जिस भी टॉपिक पे जिस भी नीच के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप उसमें कंप्लीट डिटेल्स को कवर नहीं कर रहे हो। जब गूगल जो है वो देखता है तो उसको पता चलता है कि ये जो बंदा है, ठीक है, ये प्रॉपर क्राउड अपने जो कंटेंट है उसके अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा है। मतलब कि जहां से आर्टिकल को स्टार्ट कर रहा है उससे रिलेटेड चीजों को एक्सप्लेन करते हुए एक वाइंड अप का जो तरीकाकार है ना वो आपका सही नहीं है। तो फिर आपका जो आर्टिकल है ना वो इस तरह से हो जाता है जैसा कि किसी इंसान ने नहीं लिखा बल्कि एआई कंटेंट ने लिखा है। और आप कभी भी एआई कंटेंट से लिखवा लीजिएगा, एआई कंटेंट को जब कोई भी आप कमांड दोगे ना कि भाई इस चीज के ऊपर आर्टिकल लिख के दो, तो वो एक बेतरतीब सा आर्टिकल आपको लिख के दे देगा। वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता है। आर्टिकल को यूटिलाइज करना, उसको जो ऑप्टिमाइज करना, उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना, ये आप लोगों के हाथों में, क्योंकि आप लोगों ने एसईओ को सीखा हुआ है। आपने ये करना है कि डिटेल कंटेंट लिखना है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं 200-300 वर्ड का 400 वर्ड का आर्टिकल लिख लेते हैं। आपने ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग में एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ जो वो आपके कंटेंट की होनी चाहिए, आपके ब्लॉग पोस्ट की होनी चाहिए। और जितने भी कवर टॉपिक्स हैं उनको उसके अंदर आपने कवर करना है, ठीक है। आपने एक डिटेल कंटेंट लिखना है। नंबर 2 पर है जी राइट यूनिक कंटेंट।
अब आप लोग कहेंगे कि यार अब यूनिक कंटेंट का क्या चक्कर है जब आपने हमें डिटेल कंटेंट के बारे में बता दिया। तो भाई डिटेल कंटेंट एक अलग चीज है, यूनिक कंटेंट एक अलग चीज है, इन दो चीजों को भी समझे। डिटेल कंटेंट में तो मैंने जैसा को बताया है कि आपको तमाम डिटेल्स को कवर करना है, बल्कि यूनिक कंटेंट में आपको ऐसा करना है कि आपको उस कंटेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वो कंटेंट कॉपी कंटेंट लगे ही ना। ठीक है, मतलब कि आपको इस तरह से उसको उसके जो वो उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है, उसको इस तरह से एसईओ फ्रेंडली जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल को लिखना है कि उसको देखने से लगे ना कि ये किसी इंसान ने जो वो कंटेंट लिखा हुआ है या इसने किसी भी टूल की मदद से इस कंटेंट को पब्लिश किया हुआ है। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ऑटो जनरेटेड कंटेंट पब्लिश होता है, लेकिन वो कभी रैंक नहीं होती लाइव में। उसके रीजन क्या है? रीजन जस्ट यही है कि वो जो टूल होता है वो उसको ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकता कंटेंट को, वो उसको एसईओ की टेक्निक्स को पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इंसान है वो इस चीज को समझता है, इसको अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअल में एसईओ क्या चीज है और एसईओ को हम किस तरह से ऑन पेज एसईओ को माइंड में रख के हम एक कंटेंट एक आर्टिकल को किस तरह से जो वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो आपने यूनिक कंटेंट लिखना है। यूनिक कंटेंट का मतलब ये नहीं कि जो आप खुद टाइप करके लिखोगे वही यूनिक कंटेंट होगा, ऐसा नहीं है। आप एआई टूल से भी लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है सबसे पहले आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड कोई भी एक टॉपिक ढूंढ लेना है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्यूरीज गूगल पर सर्च की जाती है वो आपने देखनी है। उसके बाद आपका जो कंपटीटर है आपने देखना है कि उसने कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, कौन कौन सी चीजें बता रखी है। उन सब चीजों को आप टूल की मदद से भी लिख सकते हो, खुद इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहो लिख सकते हो। सो ये सब चीजें आपने करनी है एक यूनिक कंटेंट को लिखने के लिए, और जब आप इन चीजों को ऐड करके लिखोगे तो फिर आपका एक वैल्यूएबल कंटेंट और एक यूनिक कंटेंट निकल के आएगा जो कि आपको हेल्प करेगा गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। सो नंबर 3 पर है दोस्तों यूज इमेजेस। ठीक है, अब आपको इमेजेस यूज करने होते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपको इमेजेस यूज करनी चाहिए, लेकिन इमेजेस किस तरह की यूज करनी है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको हमेशा से खुद की इमेजेस बनानी है। ठीक है, इमेजेस में कॉपी मत कीजिएगा। हाँ, कोई लोगो है या उसके अलावा कोई ऐसी इमेज है जो खुद से आप नहीं क्रिएट कर सकते तो एक अलग चीज है, वो आप उठाकर अपनी इमेज के ऊपर लगा सकते हो, बट वो भी प्रॉपर आप सेम यूज नहीं कर सकते। जिस तरह एक आइकॉन है, ठीक है, आपको चाहिए आइकॉन, जिस तरह व्हाट्सएप का आइकॉन है या किसी भी कंपनी का लोगो है, ठीक है, वो आप अपनी इमेज पर लगा सकते हो, लेकिन आपने खुद से इमेज को क्रिएट करना है। अब ये आपकी क्रिएशन है कि आप किस तरह की इमेज क्रिएट करते हो, बट अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आप खुद से अपनी जो वो इमेजेस को रेडी करें, उनको जो अच्छे से ऑप्टिमाइज करके उनके ऊपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके कंटेंट से रिलेटेड। जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उससे रिलेटेड उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दो चीजों के लिए, एक एडसेंस का अप्रूवल, दूसरा गूगल पे रैंकिंग। अगर आप ये दोनों चीजें चाहते हो तो आपको अपने इमेजेस को यूज करना है और रिलेटेड होनी चाहिए। आपका जो टॉपिक है, जो क्यूरी आप सॉल्व कर रहे हो इस आर्टिकल के अंदर, उससे रिलेटेड आपकी इमेजेस होनी चाहिए। आइडियाज आप ले सकते हो अपने कंप्यूटर को देख के, या गूगल पर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, आप जब भी सर्च करते हो तो वहां पर एक इमेजेस का टैब होता है, वहां पर क्लिक करो तो नीचे इमेजेस शो हो जाती है, उनको देख के भी आप एक आइडिया ले सकते हो, बट इनको आपने लाजमी से यूज करना है। सो नंबर 4 पर है दोस्तों यूज टेबल ऑफ कंटेंट। बहुत सारे लोग आर्टिकल तो लिखते हैं बट टेबल ऑफ कंटेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सो दोस्तों आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो, अब हर चीज के बारे में तो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे निशेज ऐसे हैं, मैक्सिमम निशेज ऐसी हैं जिनमें आप टेबल ऑफ कंटेंट को यूज कर सकते हो। टेबल खासतौर पर जो एपीके वाली साइट्स होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एपीके वेबसाइट्स के ऊपर अप्रूवल नहीं मिलता है, जो ऐप नहीं, तो भाई मैं आपको हजारों ऐसी वेबसाइटें दिखा सकता हूं जो एपीके बेस्ड है, वन पेज सिंगल पेज वेबसाइट है और उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, उनके वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस के एड्स भी चल रहे होते हैं। तो भाई अब उनकी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं गूगल एडसेंस के साथ कि भाई उन्होंने उनसे डायरेक्ट जो है वो बात करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले लिया, ऐसा तो नहीं है। जाहिर है वो भी हमारी तरह ही इंसान है और ब्लॉगर हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं, बट उनको वो टेक्निक्स पता है जिनको वो यूज करते हैं और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेते हैं, और आप लोग उनको यूज नहीं करते तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। सो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी रिसेंटली एक मुझे दोस्त का मैसेज आया हुआ था, वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है एपी के निशेज के ऊपर, ठीक है, जो एपी के साइट्स होती हैं, सिंगल पेज वेबसाइट्स होते हैं उनके ऊपर। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैंने खुद इन चीजों को जब इंप्लीमेंट करके देख रखा है, मैंने हजारों वेबसाइटें देख रखी हैं कि इनके ऊपर इजीली अप्रूवल मिल जाता है, कोई इशू की बात नहीं, लेकिन आपको एक्चुअल में उस तरह का कंटेंट जनरेट करना पड़ता है जिस तरह का कंटेंट गूगल जो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि अपने कंटेंट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट को लाजमी से यूज करें। जहां पर आप हेडिंग्स यूज करोगे, जहां पे आप इमेजेस यूज कर रहे हो, वहीं पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट को भी ऐड करना है। लास्ट पे नंबर 5 पर एक चीज आपको और ऐड करता चलो, और वो है दोस्तों FAQ। ठीक है, बहुत सारे लोग
में भी एफएक्यूज ऐड ना करते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपने कंटेंट का जो है वो जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी पोस्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो एक वैल्यूएबल कंटेंट हो, एक डिटेल कंटेंट हो और एक जो है वो रिच कंटेंट हो, सो आपको क्या करना है, एफएक्यूज अपनी वेबसाइट के अंदर उस आर्टिकल के अंदर लाजमी से ऐड करना है। और दोस्तों इसका यकीन माने कि गूगल में रैंकिंग पे बहुत ज्यादा असर होता है। आप रैंक मैथ के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, रैंक मैथ प्लगइन जो आता है, ठीक है, अगर आप उसको यूज करते हो तो उसमें भी एफएक्यूज का जो ऑप्शन होता है जो कि प्रॉपर इंडेक्सिंग भी हो जाते हैं गूगल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लगइन्स भी आते हैं जिनको आप यूज करके एफएक्यू लिख सकते हो। सो आपने अपने आर्टिकल के अंदर एफएक्यूज लाजमी से ऐड करने हैं। सो ये कुछ चीजें थी। अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो आप इन चीजों को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें और इंशाल्लाह आपका लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई परेशानियां हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर भी आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूं। सो अगर वीडियो में कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में मुझे लाजमी से याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।